हेलो गाइस, मेरा नाम है राजेश शिवदा। मैं धोद सीकर से बिलोंग करता हूँ। मैंने जीसीई 2022 में ज्वाइन की थी। मैंने 10th करने के बाद पापा ने डिसाइड किया कि आप नीट के लिए या आईआईटी के लिए फाउंडेशन की तैयारी करेंगे, लेकिन पापा को जो बेटर लगा, उन्होंने सोचा कि नीट का बढ़िया होगा थोड़ा, इसलिए उन्होंने 2022 में मुझे सीकर में जीसीई में एडमिशन दिलाया। जीसीई ज्वाइन करने के बाद जैसे हमारी 11th स्टार्ट हुई तो टीचर्स ने गाइड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रिदम बनता है। ऐसे एक दिन में स्कूलिंग में इतना नहीं होता जितना आपको यहाँ थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट तो करना ही पड़ेगा। आपको एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ना कि आपको एक ऐसी एग्ज़ाम जिसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। उसके बाद जैसे ही आप थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जाओगे, 7 दिन बाद या 14 डेज़ बाद आपके माइनर स्टार्ट हो जाएंगे। 2-4 माइनर बाद आपके आरटीएस भी स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जितने बढ़िया एफ़र्ट्स होंगे उतना ही बढ़िया आपका रिज़ल्ट आएगा। आप अपने माइनर में, आपको ऐसे नहीं है, जैसे मेरे भी फर्स्ट माइनर में 370 मार्क्स आए थे 11th में। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है और ऐसा नहीं कि आप कंसिस्टेंट बढ़ते ही जाओगे। कभी हो सकता है कि 40-50 मार्क्स कम भी आ जाएं, कभी 100 मार्क्स ज़्यादा भी आ जाएं, कभी 100 मार्क्स कम भी आ जाएं। पेपर पे भी डिपेंड करता है, चैप्टर पे भी डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने 11th में एडमिशन लिया था तो जैसे ही हमारे 6 महीने कंप्लीट हो गए थे, हमें बुढ़ाने सर ने एक 7 डेज़ का शेड्यूल दिया था आरटीएस का। वो आरटीएस के शेड्यूल में जितना भी आपको 6 महीने तक पढ़ा दिया जाएगा, वो पूरा सिलेबस रिवाइज़ कराया था। आरटीएस में आपको और भी बढ़िया करने की कोशिश करनी है। आरटीएस में जैसे जैसे आपको फर्स्ट बार आपने माइनर में पढ़ा था, पहली बार वो चीज़ पढ़ी थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहली बार में ही 100% गेन कर लिया, उसको 100% कैप्चर कर लिया, जो टीचर ने पढ़ाया वो कैप्चर कर लिया। ऐसा नहीं होता है कि आपने क्लास में पूरा फोकस दिया तो आप 100% कैप्चर कर लोगे। हाँ, आप 100% फोकस करना है तो आप बहुत ज़्यादा 70-80% क्लास में ही गेन कर सकते हो। आपको घर पे जाके, हॉस्टल में जाके एफ़र्ट्स कम करने पड़ेंगे। उसके बाद आप जैसे आरटीएस लगेंगे तो आपका फर्स्ट टाइम रिवीजन होगा। उसके बाद फिर से आपके माइनर स्टार्ट हो जाएंगे। माइनर में भी फिर से आपको थोड़ा आरटीएस के शेड्यूल से ऐसा लगेगा कि एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो लिया है, तो आगे भी आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। माइनर से आरटीएस से जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो और किसी चीज़ से नहीं मिलता। जैसे आपके मार्क्स आएंगे तो आप अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, आपके अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मैं कर सकता हूँ। जैसे आपकी 11th फिनिश हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ दिन का ब्रेक मिलता है जिसमें आप रिफ़्रेश हो सकें, घर वालों से मिल सकें। उसके बाद आपकी 12th स्टार्ट हो जाती है। 12th में नए टीचर्स, हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी नए बन जाएं। 12th में जैसे ही आपका 70-80% सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद आपको एक नई टेस्ट सीरीज़ पकड़ा दी जाएगी जिसमें आपने जितना भी 11th का सिलेबस जो पढ़ लिया और 12th का जितना 60-70% आपने पढ़ लिया, वो आपको फिर से रिवाइज़ करने के लिए मिलेगा। 11th के जो वीक टॉपिक थे, लास्ट वाले चैप्टर, कुछ आपको लास्ट में पढ़ाए जाते हैं, वो वीक होते हैं। जैसे मेरे भी प्लांट फिजियो के 2-3 चैप्टर थे, वो भी आपको रिवाइज़ करने के लिए मिल जाएगा। आपको रिवीजन क्लासेस दी जाएंगी और अपने तीनों सब्जेक्ट को बराबर, ऐसा नहीं कि बायो 360 आते हैं तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दूं, या फिर फिज़िक्स हार्ड है तो उसको ज़्यादा टाइम दूं। आपको सभी सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है। हाँ, जो आपको सबसे वीक लगे उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। डेली पढ़ने के लिए शेड्यूल भी बना सकते हैं और आपको एक डेली डायरी भी दी होगी जिसमें आप नोट करते होंगे कि आज मैंने कितना किया, क्या क्या मैंने किया। मैंने क्लास अटेंड की, उसके बाद मैंने घर पे आके इतना पढ़ा, टेस्ट के लिए इतना पढ़ा, आरटीएस के लिए ये किया। वो भी आप डेली लिखते जाओ, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी। उसके बाद आपको गोट्स के बाद आपको फिर से जो आपका 12th का बचा हुआ 20-30% सिलेबस है वो कंटिन्यू कराया जाएगा। 11th के स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से ही, पहले आपको अगर कोई डाउट आता है तो उसको अपने सेल्फ लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करो। फ्रेंड से नहीं हो पाता, या फिर फ्रेंड्स आपको जो बताता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो उससे आप अपने टीचर से डाउट क्लियर करो। डाउट काउंटर का शेड्यूल सुबह और शाम दोनों होता है, तो आप वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने डाउट्स पर्सनल लेवल पे दोस्तों से, अपने टीचर से सोल्व करने ही हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है नीट में आ जाए। और जैसे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको अपने वीक टॉपिक्स की एक लिस्ट बनानी है। फिज़िक्स में मेरे ये चीज़ें वीक है, केमिस्ट्री में ये चीज़ें वीक है। आपको इस टेस्ट सीरीज़ के लिए आगे प्लान बनाना है कि इस टेस्ट सीरीज़ में मेरे को ये 5 चैप्टर, 10 चैप्टर जो मेरे वीक थे, ये भी साथ में क्लियर करने हैं। पूरी टेस्ट सीरीज़ में सारे टेस्ट देने हैं, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। मैंने
ट्वेल्थ में एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। और कुछ बच्चों के डाउट होता है कि नोट्स ही पढ़ें, मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ें, नोट्स भी पढ़ने थोड़ी होते हैं, क्योंकि आजकल बायोलॉजी में बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम बायो की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन बाहर से तो नहीं मिलेंगे इस साल भी, सेक्शन ए में तो नहीं था, सेक्शन बी में थोड़े 1-2 स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आपको कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको समझने के लिए आपको नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे प्लांट फिजियो के चैप्टर है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, उनमें आपको साइकिल होती है। आपको एनसीईआरटी में उतने बढ़िया से नहीं समझाया होता है, वो सीरीज़ नहीं होती है। आपको जो नोट्स पढ़ाए जाते हैं वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि उससे आपको आगे दिक्कत नहीं हो, आप धीरे धीरे आपका पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपको टेस्ट से पहले नोट्स तो पढ़ने ही हैं, उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ के जानी है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की सीधी आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड कर रखा है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल तो आपको फिजिक्स की तरह पढ़नी है, जो मैं आगे बता दूँगा। इनऑर्गेनिक में आपको सारी जो आपके नोट्स लिखाए जाते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको आपकी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि इस साल तो ज़्यादा फोकस नहीं हुआ एनसीईआरटी पे, लेकिन नीट 2023 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे 2-3। वो आपको अगर आप सही करने हैं तो नोट से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो क्वेश्चन, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने जैसे किया था कि इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी थी, जो एनसीईआरटी में साइड में जगह होती है, जो पैराग्राफ लिखे होते हैं उनके साइड में ऊपर और नीचे जगह होती है, मैंने अपने नोट्स को उधर ही पेस्ट कर दिया था, इसलिए मेरे को नोट्स नहीं पढ़ने पड़ते थे, एनसीईआरटी पढ़ लेता था। जो हाईलाइट कर रखी चीज़ें थी वो पढ़ लेता था, और जो ऊपर नीचे लिख रखी हैं चीज़ें नोट्स वाली वो भी पढ़ लेता था। जो चीज़ें गलत हो रखी है उनको मेन फोकस रखो, क्योंकि एक चीज़ एक ही बार गलत होनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में एक गलती करोगे और आपने उसको सही कर लिया, तो ऐसे करते करते आप अपनी नीट तक सारी गलतियाँ ख़त्म कर दोगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे कुछ टीचर शॉर्ट नोट्स देते हैं, आप खुद भी बना सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा कि आप खुद बनाओ, क्योंकि आप खुद बनाओगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। आपको जो नेम्ड रिएक्शंस हैं वो लिखनी है, कुछ इनऑर्गेनिक में फॉर्मूले हैं वो लिख सकते हो आप। वैसे इनऑर्गेनिक में कुछ शॉर्ट नोट्स नहीं होता, ऑर्गेनिक में भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं होंगे, आपको सब कुछ लिखना है। और ऐसा नहीं है एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके 5-5, 6-6 पेज के जा रहे हैं, आपको एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स केवल 1 पेज के ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स नहीं बचेंगे फिर। इसके बाद फिज़िक्स में आपको नोट्स लिखाए गए हैं उनको पढ़ना है ध्यान से। पढ़ाए गए नोट्स हैं वो आपको पहले ध्यान से पढ़ने हैं, नोट्स के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। नोट्स के क्वेश्चन करने के बाद आपको मॉड्यूल की होम असाइनमेंट करनी है, PYQs करने हैं। होम असाइनमेंट आप साथ साथ जैसे आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ कर लेना आप। और उसके बाद PYQs के लिए आपको करने ही है माइनर से पहले। अगर आप माइनर देने जा रहे हो, अगर और कोई चैप्टर हो गया तो उसके PYQs करके ही जाने हैं। कोई एक्स्ट्रा फिज़िक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक आपको नहीं ख़रीदनी है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आप मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, PYQs कर लो, और उसके बाद भी टाइम है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, जो आपको PYQs के बाद मॉड्यूल में दे रखे होते हैं। उनमें आपको डाउट आए तो ज़रूर टीचर से पूछना है, वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद जैसे आपकी माइनर के साथ आप पूरा कर लोगे तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ में आपको होम असाइनमेंट नहीं करनी है, आपको PYQs करने हैं, और जो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हो सके वो कर लेना। जनवरी तक आते आते आपके बोर्ड टेस्ट सीरीज़ की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी जाएगी, आपकी इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस भी लगा दी जाएंगी, उनको आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जैसे आप क्लास अटेंड कर लो, फिर घर पे आके थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि उनके साथ आपको DTS के या फिर गोट्स के भी टेस्ट देने होंगे, तो उसके लिए भी है। फिर आपके फाइनल DTS टेस्ट सीरीज़ जो कि लगभग 2 महीने चलती है वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अंदर लास्ट में प्री नीट भी होंगे, और जो आपके पेपर्स होंगे उनमें आपके मार्क्स में भी फ्लक्चुएशन आएगा। जैसे कभी तो एकदम एक्सपेक्टेशन से ऊपर आ जाते हैं और कभी एक्सपेक्ट किए उससे नीचे आ जाते हैं, तो उससे आपको जज नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो मार्क्स से जज नहीं करते पर रैंक से जज करते हैं, उससे भी नहीं होता। किसी का कोई चैप्टर बढ़िया होता है तो उसकी रैंक बढ़िया आ जाती है, कभी कोई चैप्टर वीक, किसी का कोई चैप्टर वीक होता है तो उसकी थोड़ी रैंक में फ्लक्चुएशन हो जाती है, नीचे चली जाती है। तो आपको उनको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, आपको अपने एफ़र्ट्स पे ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि मेरे माइनर में या फिर टेस्ट में 640-50 नंबर आए 80-90%, तो
उन परसेंट से जज नहीं करना है। आपको जज करना है कि आपने जो 7 दिन, 14 दिन या फिर आपका आज DTS का पेपर है, 2 दिन की छुट्टी है, तो उसमें आपने कितने एफ़र्ट किए हैं और उन एफ़र्ट्स को आपको मार्क्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे आपको मैच करना है, ना कि माइनर के मार्क्स से, DTS के मार्क्स से। वो तो फ्लक्चुएट होंगे ही, स्टेबल नहीं होते हैं। जैसे मेरे भी 12th का लोएस्ट स्कोर 540 के अराउंड था और हाईएस्ट स्कोर 705 था। फाइनल DTS में जाते-जाते आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लास्ट में आपके प्री नीट भी आप दोगे फुल सिलेबस के। हमारे जैसे 11 पेपर हुए थे, आपका कुछ और शेड्यूल हो सकता है, लेकिन आपको प्री नीट दिए जाएंगे। नीट से एक दिन छोड़ के पहले दिन पेपर होता है और लास्ट प्री नीट में आपको आते-आते आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप लास्ट वाले पेपर के मार्क्स, उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए थे लेकिन उन्होंने नीट में बहुत बढ़िया किया है। उनके कुछ बच्चों के ज़्यादा भी आए थे, उनका भी नीट का थोड़ा पेपर इधर उधर हो गया, लेकिन उससे आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। होता है वो आपका दिन कैसा हो नीट वाला, आपने बढ़िया से कुछ इधर उधर हो जाए, आपकी कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ट्रैफिक में फंस जाओ आप उधर जाने में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप पहुंच जाओगे, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लेट हो तो टेंशन लेने से ऐसा नहीं है कि आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो बी काम एंड कूल, आप अपनी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें।